उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, आइए आज हम विचार सागर की द्वितीय तरंग के अंतिम विषय के ऊपर चिंतन करते हैं। आपको थोड़ा सा स्मरण करा दें, जहां वेदांत का मत ये कहता है ऋतेः ज्ञानान मुक्ति, कि ब्रह्म ज्ञान को किसी सद्गुरु से प्राप्त किए बिना कारण सहित समस्त दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। सद्गुरु की कृपा से प्राप्त ज्ञान को धारण किए बिना परमानंद की प्राप्ति संभव नहीं है। वहीं इस ग्रंथ में एक आपत्ति की गई और कहा कि मुक्ति का साधन कर्म है। मुक्ति कर्म से है और 5 प्रकार के कर्मों के संदर्भ में चर्चा की गई कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। एक कर्म तो वो है जिनकी शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है। शास्त्र की आज्ञा न होने के बावजूद, महान पुरुषों की आज्ञा न होने के बावजूद, भगवान की ओर से निषिद्ध होने के बावजूद जो व्यक्ति उन कर्मों को करते हैं वे लोग नराधम कहलाते हैं, वे लोग राक्षस कहलाते हैं, वे लोग असुर कहलाते हैं। और ऐसे कर्मों को करने के कारण से ही वो बारंबार कष्टों को प्राप्त करते हैं। बहुत लोग संसार में कहते हैं कि हमने तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया है। मेरे मित्रों, ये आप अपने आप पाप और पुण्य की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं, लेकिन जो आपके कर्म हैं जरा उनमें से स्वार्थ को हटाकर निष्पक्ष रूप से शास्त्र के दृष्टिकोण से चिंतन करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि न जाने कितने पाप कर्म हो चुके हैं। और ये पाप कर्म छूटे हुए अग्नि बाण हैं जो कुछ समय के उपरांत लौट करके आपको ही लगने हैं। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि ऐसे कर्म मत कीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। अगर यदि आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो बारंबार दुख उठाना पड़ेगा, दुखों से पीड़ा होगी, कष्ट होगा, शोक होगा, रोग होगा और बस बारंबार आवागमन के चक्र में पड़े रहोगे। इसलिए जो इस सब से बचना चाहता है वह ये निषिद्ध कर्म ना करे, अपितु कौन से कर्म करे? जिनकी शास्त्र ने आज्ञा दी है। और शास्त्र कौन से कर्मों की आज्ञा देता है? तो कहते हैं 4 प्रकार के कर्मों की शास्त्र आज्ञा देता है। पहला कर्म कहा कि प्रायश्चित कर्म। कहते हैं जो आपने पाप कर लिए हैं उनके निमित्त जो जो प्रायश्चित कहा गया है ये भूल सुधार है। ये भूल सुधार है, अर्थात
जो गलती से हो गए अथवा कर लिए गए उनके निमित्त अब भूल सुधार करो। और जब आप उनके निमित्त भूल सुधार करते हैं तो कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो उस प्रायश्चित के कारण से धुल जाते हैं, या कह लीजिए कि वे छूटे हुए अग्निबाण रास्ते में ही रोक दिए जाते हैं। सब नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे घोर पाप कर्म होते हैं जो प्रायश्चित करने के बाद भी मिटेंगे नहीं, लेकिन सामान्य पाप कर्मों की निवृत्ति प्रायश्चित कर्मों से हो ही जाती है, सबकी नहीं होती है। ये जो तर्कशास्त्री है ये तो कहते हैं कि सबकी हो जाती है। आप शुभ कर्म कीजिए, अश्वमेध यज्ञ कीजिए तो निवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म हत्या की। लेकिन बहुत कर्म ऐसे हैं जिनकी निवृत्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो उन कर्मों को तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए हमारे जीवन में, महान पुरुषों के जीवन में समय समय पर विपरीतताएं देखी जाती हैं, शरीर में रोग देखे जाती हैं, जीवन में बार बार विपरीत परिस्थितियां देखी जाती हैं। तो भाई जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आई ना तो समझ लेना मेरे पाप कर्मों का फल मिल रहा है, इसलिए उससे दुखी ना हो, उसमें पीड़ा का अनुभव ना करें। ये मेरे पाप कर्मों की सजा है और सजा भोगने के बाद पाप निवृत्त हो जाए। तो इसलिए मेरे मित्रों घबराएं मत, लेकिन प्रायश्चित कर्म अवश्य होते रहने चाहिए। और प्रायश्चित कर्मों में एक बहुत बड़ी बात कही कि एक तो तीर्थ का सेवन करते रहना चाहिए, जहां पर गंगा जी हो, जहां पर महान पुरुष निवास करते हों, जहां पर भगवान सदाशिव के ज्योतिर्लिंग हों, उपलिंग हों, जहाँ माँ भगवती की शक्तिपीठ हों, जो हमारी सप्तपुरियाँ हैं, जो हमारे चारों धाम हैं, ऐसी जगह को तीर्थ कहा गया। तो इन तीर्थों का सेवन करते रहना चाहिए। इन तीर्थों का सेवन करने से सामान्य पापों की निवृत्ति हो जाती है। और साथ ही एक बात और भी हो जाती है, जो घोर पाप कर्म किए हैं उनका फल भी कुछ क्षीण हो सकता है। अगर पूरी तरह नहीं कट सकता तो कुछ क्षीण हो जाता है, बोझ कम हो जाता है। इसलिए तीर्थ सेवन करना चाहिए। और वैसे तो अगर तीर्थ का सेवन करें, कौन से तीर्थ का? जंगम तीर्थ। एक जड़ तीर्थ होते हैं, एक जंगम तीर्थ होते हैं। जंगम तीर्थ कौन है? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कौन है? संत है। कहते हैं संत जहां भी विराजमान हो वही स्थान तीर्थ राज बन जाता है। तीर्थ ही नहीं, तीर्थों का राजा। दो तीर्थों को तीर्थों का राजा कहा है, एक प्रयाग को कहा है, एक पुष्कर जी को कहा है। ये दो तीर्थों के राजा हैं भाई। तो इन दोनों स्थानों का अगर यदि सेवन किया जाए और इनके साथ में क्या हो जाए कि वहां पर सत्संग कर लिया जाए। आवश्यक है सत्संग। विभिन्न तीर्थों पर जाकर के संतों की शरण में बैठ कर के श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना, श्री राम जी की पुण्य गाथा का श्रवण करना, और अगर यदि हो सके
तो वेदांत का श्रवण करना। और कहते हैं इन जंगम तीर्थों की शरण में, जड़ तीर्थों पर जंगम तीर्थों की शरण में बैठ करके अगर यदि आपने वेदांत का श्रवण कर लिया तो जन्म जन्मांतर के कितने पाप कर्म क्यों ना हो, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लिन व्यापर्जिनम संतरिक्ष। कहता कैसे भी तेरे पाप कर्म क्यों ना हो, ज्ञानाग्नि दग्ध करवानम। ये वेदांत का ज्ञान उन सारों को जला करके भस्म कर देगा। क्योंकि पाप कर्मों का भोग किसे करना पड़ता है? इस शरीर को, चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो। लेकिन जिस समय वेदांत का श्रवण करने के बाद आप स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, कारण शरीर की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर पाप का फल कौन भोगेगा? क्योंकि आप न स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, इसलिए पाप का भोग भोगने के लिए शरीर चाहिए। और वो आप है नहीं, आपका निश्चय दृढ़ हो गया अहम आत्मा। आपका ये निश्चय दृढ़ हो गया है कि मैं तो आत्मा हूं। और जब आप अपने आप को आत्म रूप से अनुभव कर लेते हैं तो फिर कौन से पाप की बात करें, फिर कौन से पाप के फल की बात करें? तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान की अग्नि में जल करके सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नान्य पंथो विद्यते है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता है नहीं। क्रियते हि गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनमथवा दानम ज्ञान विहीनं सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कितना ही तू गंगा सागर हुआ, कितना ही दान पुण्य व्रत तीर्थ आदि कर ले, लेकिन अगर इन तीर्थों पर जाकर के तूने अपने स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं किया तो मुक्ति होने वाली नहीं है। मुक्ति का केवल एक ही उपाय है, रीते ज्ञानान मुक्ति। केवल ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है। ठीक है, तूने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुन लिया, उनमें रम गया। ये ठीक है कि तूने भगवान श्री राम की लीलाओं का बड़े प्रेम के साथ श्रवण किया, उनमें रमा है। लेकिन मेरे मित्र, इन सब गाथाओं को सुनने से, इन सब कथाओं को सुनने से, इनसे भगवत प्रेम में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। तुझे भगवत सानिध्य उपलब्ध होगा। लेकिन अगर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहता है तो इन सब के बाद तुझे भगवान ने जो अपने स्वरूप का बोध प्रदान कराया है, भक्तों को उस बोध को करना ही पड़ेगा। जो राम जी ने कहा सिया राम माहे, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सारे जगत को क्या करें, सिया राम में अवलोकन करें। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। सीधी बात, जड़ और चेतन सबको राम रूप से अनुभव कर। जब तेरी यह वृत्ति हो जाएगी, यहां पर राम कौन सा है? ब्रह्म राम। यहां ब्रह्म राम की बात की गई है, यहां सगुण साकार राम की बात नहीं की गई, क्योंकि सब में रमने वाला निराकार राम है, साकार राम नहीं। सब में जो रमन करता है वो निराकार राम है। उस निराकार राम को जब तक तू नहीं देखेगा चराचर जगत में, उस प्रकृति और राम के संगम को तू नहीं देखेगा जब तक चराचर जगत में, तब तक तेरी समझ में वास्तविकता आएगी नहीं। इसलिए राम जी से प्रार्थना कर। राम जी से बड़ा गुरु कोई नहीं है, मेरे कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं। यहां तक कि जो राम जी के लौकिक गुरु हैं, गुरुदेव वशिष्ठ जी, वो भी जब भगवान श्री राम अपनी लीला का यहाँ से
अवसान करने लगे, लीला को विश्राम की ओर ले जाने लगे, तो वशिष्ठ जी ने भगवान की शरण में बैठ करके भगवान श्री राम से उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। तो भगवान ने जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, जब तक आप उसको अपने अंतर में धारण नहीं करेंगे, जब तक उसमें नहीं रमेंगे, तब तक मेरे मित्रों मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए कर्म के द्वारा जो मुक्ति यहाँ पर कह रहे हैं, ये तर्क शास्त्री कहते कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती। कहते क्यों नहीं हो सकती? कहते जो हम पाप कर्म है वे तो प्रायश्चित से निवृत्त हो गए। अब इन्होंने अपना तर्क दिया कि पाप कर्म प्रायश्चित से निवृत्त हो गए, जबकि वेदांत का सिद्धांत है कि सारे पाप कर्म किसी भी प्रकार के प्रायश्चित कर्म से निवृत्त नहीं हो सकते। अगर किसी ने किसी के साथ व्यभिचार किया है तो इस कर्म की निवृत्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं। ब्रह्म हत्या के पाप से आप अश्वमेध यज्ञ करके मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन इस कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये आपको बता दूं, कहीं भी शास्त्र में इसके लिए कोई उपाय नहीं बताया है। आप कहीं भी शास्त्र को उठा करके देखें, रावण के पतन का कारण एकमात्र यही था। उसने जितनी भी अप्सराओं को देखा, जितने भी सुंदर स्त्रियों को देखा, किसी को नहीं छोड़ा, और यही उसका पाप, उसका काल बन करके आया। राम ने स्वयं आकर के उसके पाप की सजा उसे दी है। ये रावण का पाप है। वो ज्ञानी कहलाता था, लेकिन ऐसा ज्ञान किस काम का है जो किसी नारी का सम्मान न करना जाने। जो नारी का अपमान करता है वो ज्ञान नहीं हो सकता, वो अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के विश्रवा ऋषि के यहाँ प्राप्त जन्म लेकर भी वो राक्षस कहलाया, और इसी कर्म के कारण से हर साल उसके पुतले जलाए जाते हैं, हर साल उसको मारा जाता है, हर साल हम उसको मारने का प्रयास करते हैं। रावण एक राक्षस है, उसको मारना ही चाहिए, और ये राक्षस हम सबके अंदर बैठा है। हम सब के अंदर जब राक्षसी प्रवृत्ति हावी होती है तो समझ लीजिए हम रावण बन गए। उस रावण को मारना है, अपने अंदर बैठे हुए रावण को। और उसके लिए क्या करना है? कहते हैं धैर्य रखना है, संयम रखना है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है अगर रावण को मारना है। रावण बगैर इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए नहीं मर सकता। इसलिए मेरे मित्रों, किसी भी प्रायश्चित कर्म से सब पाप कर्मों की निवृत्ति होने वाली नहीं है। यहां पर इस सिद्धांत को काटा गया। दूसरी बात कही कि भाई वो काम्य कर्म नहीं करेगा। काम्य कर्म का मतलब इच्छा रखते हुए शुभ कर्मों को करना। जैसे परोपकार होता है, तो परोपकार दो प्रकार से करते हैं प्राणी। एक तो इच्छा रखते हुए परोपकार करते हैं, और एक बिना इच्छा के निष्काम भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनकी भावना ये नहीं कि भगवान इसके बदले में हमें कुछ दे। जैसे हमने देखा भाई, ये अपना घर बार बार याद आ जाता है। हमने चूंकि अपना घर में अपने सत्संगी भाई अरविंद बंसल जी के बच्चों का संरक्षण होते हुए देखा, उनकी सेवा होते हुए देखी, अनुभव की। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। उनका अपना इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, एक भावना बने, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। उन दोनों बच्चों की सेवा होते हुए देखा, और अब दोनों पर्यवसान को प्राप्त हो गए। दूसरा बच्चा भी पर्यवसान को प्राप्त, वो लड़की भी पर्यवसान को प्राप्त हो गई है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तो ये परोपकार का विषय है, निरीक्षण भाव से। तो कहते हैं जो निरीक्षण भाव से करता है वो अंतःकरण की सफाई का काम करता है, आपके अंदर के मैल को दूर करता है। और जब इच्छा रख करके किया जाता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराता है। तो जो तर्क शास्त्री है उसने कहा कि जब शुभ कर्म बिना इच्छा के किए जाते हैं तो वे फल उत्पन्न नहीं करते, आगे उनका कोई फल नहीं होता। तो वेदांत ने कहा कि फल होता है, और किस रूप में होता है? कहते हैं अंतःकरण को पवित्र करने के रूप में, अंतःकरण की धुलाई करने के रूप में होता है ये शुभ कर्मों का फल। तो काम्य कर्म के द्वारा अगर कोई ये सोचे कि भाई चलो काम्य कर्म यानी असंग हो जाए, तो असंगता से ठीक है आगे के लिए वो फल उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन उससे मुक्ति कहाँ हुई? काम्य कर्मों से असंगता आ जाए,
उसके कारण आगे के लिए फल उत्पन्न नहीं होंगे, ये मान ली बात, लेकिन वो मुक्ति का साधन नहीं है। कहने लगे फिर कहते दो कर्म और होते हैं, एक नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है। कहते जो नित्य कर्म होता है, कहते नित्य कर्म को करने से कोई फल नहीं होता और ना करने से पाप होता है। ये किसने सिद्धांत दिया? ये तर्क शास्त्र ने सिद्धांत दिया। लेकिन स्वामी निश्चल दास जी ने वेदांत मत ने यहां इसका भी काट किया। कहते नित्य कर्म ना करने से पाप होता हो, ये कौन सी बात है? कहते ऐसा तो कोई विधान शास्त्र में नहीं किया गया है कि कोई भी शुभ कर्म है, कोई भी अच्छा कर्म है, उसे अगर ना करें तो पाप लगेगा। ना करने से किसी को पाप नहीं लगता, गलत करने से पाप लगता। कर रहे तो वो अच्छा है, उससे पुण्य मिलेगा। कहते जो भी अच्छा कर्म आप कर रहे हैं अपने शरीर के निमित्त या दूसरे के शरीर के निमित्त, दूसरे के शरीर के निमित्त वो परोपकार कहलाता है और उस परोपकार का निश्चित रूपेण फल होगा। जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष है उसे प्रणाम करना या होना करना। दूसरा विषय अभी पूरा आप श्रवण कर लो, उसके बाद दूसरा विषय है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से किए जाते हैं। कहते ना करने से पाप लगता है और करने से जो करते हैं तो कहते हैं उससे फल कुछ नहीं होता। अब इस मत का भी यहां पर खंडन, इस मत का खंडन किया गया। क्या खंडन किया गया? कहते हैं जो नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त से होते हैं। जैसे श्राद्ध है, श्राद्ध होता है पितरों का, तो निश्चल दास जी कहते हैं कि श्राद्ध अवश्यमेव करना चाहिए, ना नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ये बात हम भी स्वीकार करते हैं। नित्य कर्म में पाप नहीं लगेगा, नित्य कर्म से आपको पाप नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं किया, आपने एक दिन मंजन नहीं किया, तो उसमें पाप वाली बात कहां से आ गई? नित्य कर्म आपने नहीं किया, उसमें पाप लगने वाली बात कहां से आ गई? आपको बुखार हो रहा है, आपने स्नान नहीं किया या किसी कारण से स्नान नहीं हो पाया किसी दिन, तो उससे पाप क्यों लगेगा? जरा तर्क के दृष्टिकोण से आप सोच के देखें, क्यों लगेगा पाप? नित्य कर्म के ना करने से कहते हैं पाप नहीं लगता। तर्कशास्त्री ने कहा कि पाप लगता है इसलिए रोज करना चाहिए। वैसे नित्य कर्म रोज करना चाहिए, ये अच्छी बात है, उससे आपका शरीर शुद्ध रहेगा, स्फूर्ति रहेगी। लेकिन जहां तक नैमित्तिक कर्मों की बात है, तो नैमित्तिक कर्मों में यहां पर निश्चल दास जी कहते हैं, हमारा वेदांत मत कहता है कि ना करने से पाप लगेगा। ये हम भी स्वीकार करते हैं। दोनों में बेसिकली फर्क समझ लीजिए आप। नित्य कर्म में और नैमित्तिक कर्म में आप दोनों में अंतर समझिए। नित्य कर्म को ना करने से पाप नहीं लगेगा, उदाहरण मैंने दे दिया। लेकिन नैमित्तिक कर्मों को ना करने से पाप लगेगा, इसलिए जरूर किए जाने चाहिए। जैसे श्राद्ध है, जैसे श्राद्ध है। दूसरा यहां पर उदाहरण दिया जैसे ग्रहण, ग्रहण में किए जाने वाले कर्म अगर नहीं करते हैं तो पाप लगता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अवसर पर दान अवश्यमेव देना चाहिए। याचक आते हैं तो उनको दान देना चाहिए सूर्य ग्रहण के। दूसरे ग्रहण के उपरांत स्नान अवश्य करना चाहिए। ये नैमित्तिक कर्म है, ये नित्य कर्म नहीं है। ग्रहण रोज नहीं होता, श्राद्ध रोज नहीं होता है, पुण्यतिथि रोज नहीं होती है। इसलिए ये नैमित्तिक कर्म कहलाता है। किसी निमित्त से किसी अवसर विशेष पर करना,
ये अवश्य करने चाहिए, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। अब कैसे पाप लगेगा? जैसे अभी इसमें एक विषय आया था कि 6 प्रकार के वृद्ध होते हैं, और जो 6 प्रकार के वृद्ध होते हैं, एक अवस्था से वृद्ध होता है, एक जाति से वृद्ध होता है, एक आश्रम से वृद्ध होता है, एक विद्या से वृद्ध होता है, एक धर्म से वृद्ध होता है, और एक ज्ञान से वृद्ध होता है। उत्तरोत्तर ये 6 प्रकार के वृद्धों की चर्चा आपके सामने की थी बहुत विस्तार के साथ। तो कहते हैं अगर यदि ये हमारे सन्मुख आते हैं, अवसर मिल जाए, कोई महान पुरुष सामने आ जाए, तो कहते हैं उनके सामने आने पर निश्चित रूप से उनको प्रणाम किया जाना चाहिए, यथोचित प्रणाम। अगर यथोचित प्रणाम नहीं किया गया तो पाप लगेगा। सीधी सी बात। कोई संत महात्मा आपके सामने आता है और आप अनजान है आपके लिए, लेकिन मन से नमन जरूर कर लीजिए, और भी कोई नहीं, श्रद्धा के साथ उनको नमन जरूर कर लीजिए। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जैसे मंदिर है, आप मंदिर के सन्मुख कभी भी गुजरे, किसी भी मंदिर के सन्मुख से गुजरे, तो वहाँ पर सिर जरूर झुक जाना चाहिए। जब भी आप अपने घर के पूजा घर में जाएं तो सिर जरूर झुकना चाहिए। ये नैमित्तिक कर्म है जो किसी निमित्त से हो रहे हैं, और इनको ना करने से पाप लगेगा ही। और इनको करने से, अब यहां पर निश्चल दास जी ने अपना सिद्धांत रखा। कहते ये मत तो हम भी इतना तो स्वीकार करते हैं तुम्हारा कि भाई इनके नहीं करने से पाप लगेगा, लेकिन तुमने एक बात कही कि इनके करने से कोई फल नहीं मिलेगा। कहते ये बात हमारी समझ से परे है, ये बात हमारी समझ से परे है। कहने लगे कैसे? कहले तुम तो शास्त्र का खंडन कर रहे। कहते अगर यदि कोई महान पुरुष तुम्हारे दरवाजे पर आता है और महान पुरुष को देखकर पहले तुमने नमन किया, नमन करने के बाद उसे आपने बड़े अच्छे आसन पर बैठाया, उसका स्वागत सत्कार किया, उसको फिर बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बना करके खिलाया, आपने पूरी श्रद्धा के साथ, क्योंकि जब भी महान पुरुष किसी को अवसर मिले तो उनको श्रद्धा के साथ, ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो सूखी रोटी खाने वाले हैं, वो भले ही सूखी रोटी खाने वाले, भले ही वो उनका कोई राग ना हो किसी प्रकार के व्यंजन में, लेकिन ये गृहस्थ का धर्म बनता है, ये प्रत्येक व्यक्ति का धर्म बनता है कि महान पुरुषों के लिए श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, अधिक से अधिक उनको मिष्ठान, व्यंजन, पकवान आदि बना करके परोसे जाए। उनमें जो भी वो ग्रहण कर ले वो सब प्रसाद हो जाए। ये किया जाना चाहिए। तो कहते हैं जिसने ऐसा सब कुछ किया है, कहते उसे पुण्य क्यों नहीं मिलेगा भाई? अब निश्चल दास जी उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनको पुण्य लाभ क्यों नहीं मिलेगा, ये बताओ। उनको निश्चित रूप से पुण्य लाभ मिलेगा, ये तो सीधी सी बात है, यही तो शुभ कर्म है, ये श्रेष्ठ कर्म है, इनके करने से पुण्य लाभ क्यों नहीं मिलेगा? और पुण्य का फल है स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति। जब आप भगवान की सेवा करते हैं, षोडशोपचार पूजन, भगवान का पूजन कैसा? षोडशोपचार, 16 प्रकार से उपचार कहा। वैसे ही इस पूजन को क्या कहा? उपचार शब्द का इस्तेमाल किया है। तो 16 प्रकार से भगवान का जो पूजन किया जाता है, उनको नमन करना, उनको अर्घ देना, उनका पाद प्रक्षालन करना, उनको स्नान कराना, उनको वस्त्र देना, उनको मिष्ठान खिलाना, हर चीज़ देते हैं ना, उसमें मिष्ठान भी देते हैं, खीर भी खिलाते हैं, फल भी खिलाते हैं, पान भी खिलाते हैं, और बाद में दक्षिणा भी देते हैं, फिर प्रक्षालन भी कराते हैं। सारी जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए वो सब की जाती हैं, चाहे वो भगवान के निमित्त हो, क्योंकि भगवान में हमने जो मंदिर में मूर्तियां होती हैं उनमें हमने चैतन्य भाव अपना बनाया हुआ है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हमारे भाव के अनुसार। तो वो भगवान की सेवा करनी चाहिए।
महान पुरुषों की सेवा करनी चाहिए। और किसी निमित्त से दरवाजे पर एक भिखारी आ गया मांगने के लिए, कोई भी याचक आ गया, उसको अगर यदि हमने खाली हाथ लौटा दिया तो पाप नहीं लगेगा क्या? और अगर यदि हमने उसको तृप्त करा दिया तो पुण्य क्यों नहीं लगेगा? तो निश्चल दास जी कहते हैं कि नैमित्तिक कर्मों से पुण्य लाभ अवश्य होगा, और जब पुण्य लाभ होगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और जब स्वर्ग की प्राप्ति होगी तो मुक्ति की बात आप नहीं कर सकते। कर दिया तुमने? तो कहते हैं जो 5 प्रकार के कर्म हैं, तुमने कहा कि निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म को जो मुक्ति पाना चाहता है वो छोड़ देता है, वो न काम्य कर्म करता है न निषिद्ध कर्म करता है। और प्रायश्चित कर्म स्वभावतः होते रहते हैं, उससे पूर्व के जितने भी पाप हैं, पूर्व जन्मों के जितने संचित कर्मों के फल हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर एक बात और निश्चल दास जी कहने लगे भाई जब प्रायश्चित कर्म किया उससे पाप नष्ट हो जाए, ये तो बात ठीक है, पाप ही तो नष्ट हो सकते हैं, पुण्य कैसे नष्ट होगी भाई प्रायश्चित से? ये कौन सा विधान है? ऐसा किस जगह पर लिखा है कि प्रायश्चित किए जाने से पुण्य भी नष्ट हो जाए? पुण्य तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे खाते में पाप कर्मों के साथ क्या पुण्य कर्म नहीं है? क्या तुमने कोई अच्छे कर्म किसी जन्म में किए नहीं है? पूछ रहे हैं निश्चल दास जी। भाई कर्म तो दोनों प्रकार के किए हुए हैं, पाप कर्म प्रायश्चित से निवृत्त हो जाएं, ये चलो हमने मान ली तुम्हारी बात, लेकिन पुण्य कैसे निवृत्त हों? उन पुण्यों का भोग तो आएगा ही, उन पुण्य कर्मों का फल तो आपके जीवन में आएगा ही। तो इसलिए प्रायश्चित कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं होगी मुक्ति। न नित्य कर्म से मुक्ति होने वाली है, न काम्य कर्म से, न निषिद्ध कर्म को छोड़ने से, न प्रायश्चित कर्म को, न ही नैमित्तिक कर्म से मुक्ति होने वाली है। नैमित्तिक कर्म निश्चित रूप से आपको लोक को प्रदान करेंगे। कहने लगे फिर क्या करें? कहते हैं सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा बिल्कुल निश्चल दास जी सिद्धांत बताते हैं। कहते हैं जो भी कर्म हो वो असंग हो करके हो, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके हो, और कर्म एक कल्पना है, कर्म एक संकल्प है। जब ये समझ में आ जाएगा कि एक संकल्प मात्र है तो उन कर्मों के साथ अटैचमेंट खत्म हो जाएगा, शरीर भाव समाप्त हो जाएगा कि ये कर्म सूक्ष्म शरीर के लिए, स्थूल शरीर के लिए, कारण शरीर के लिए, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। जब तक ये असंगता का भाव नहीं बनेगा तब तक भाई कर्म का फल जरूर होगा, क्योंकि जो भगवान ने व्यवस्था कर रखी है वो धर्मराज जी बैठा रखे हैं ना, धर्मराज जी बैठा रखे हैं ना, और ये 9 ग्रह बैठा रखे, फिर ये 9 ग्रह पाप और पुण्य कर्मों का फल देने के लिए है। शनि का दंड चलता है? बहुत डरते हैं शनि से लोग, हैं? शनि का डंडा जब चलेगा वो इसीलिए बैठा रखे हैं वहां पे। 9 के 9 ग्रह जब अनुकूल होते हैं तो पुण्य कर्मों का फल देते हैं, जब प्रतिकूल होते हैं तो पाप कर्मों का फल देते हैं, इसीलिए बैठे हैं। वो जो धर्मराज जी बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त जो सबका हिसाब किताब रखता है, फिर नहीं तो उसकी क्या उपयोगिता होगी भाई? उसके दरबार में सबके अकाउंट खुले हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका खाता धर्मराज जी के दरबार में ना हो। धर्म के दरबार में किसी का खाता ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? सबका खाता है। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता,
जैसा जिसके भाग्य में होता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वो ही सबके जमा खर्च का, वो ही सबके जमा खर्च का हिसाब किताब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। किसी को कोड़ी कम ना देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो वो ही सारे, इसीलिए तो वो ही सारे जग का जज कहलाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। यहाँ चल जाएगी भाई, वहां नहीं चल रही। उसके यहाँ किसी की चालाकी चलने वाली नहीं है। यहाँ तो जज को खरीद लेते हैं रुपए दे दे करके, वकील है? आधा तेरा आधा मेरा, यहाँ चल जाता है। लेकिन वो जज भी भूल जाता है कि तेरा भी भाग्य विधाता वो बैठा है। आज जो तू फैसले करने का अधिकार भगवान ने तुझे दिया है, धर्म की गद्दी पर बैठा करके, धर्मराज बना करके तुझे फैसला करने का अधिकार दिया, और तू कुछ सोने चांदी के टुकड़ों में बिक करके यह न्याय कर रहा है। तेरे इस अन्याय को धर्मात्मा, वो धर्म बैठे हुए देख रहे। और जिस दिन उन कर्मों का फल तेरे को भुगतना पड़ेगा ना जज साहब, सिवाय रोने के और कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। तेरे हाथ में चूंकि ताकत दी है, इसलिए तुझे अपंग ही बनाया जाएगा। तेरे हाथ पैर काट करके तुझे विकलांग बना करके, कोढ़ी बना करके छोड़ा जाएगा। यही तेरे पाप की सजा होगी। जिसके हाथ में पावर दी है और उस हाथ का दुरुपयोग कर रहा, उसके हाथ कटेंगे ही। कोई रास्ता नहीं है कि उसको हाथ ना कटवाने। ये मेरे प्रभु का न्याय है। इसलिए मेरे मित्रों, नहीं चले उसके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। उसकी अपनी लेन देन की रीत बड़ी है बाकी। पुण्य का बेड़ा पार करे और पुण्य का बेड़ा पाप करे, पुण्य का बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबोता। पुण्य का बेड़ा पार करे और पाप की नाव डुबोता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। और क्या करता है? करता है इंसाफ सभी का,
करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पर डट के, करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पर डट के, और उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी नहीं टलेगा। हा? जो कर दिया रोते रहो चिल्लाते रहो, उसे कोई बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका वो फैसला वहां से आ गया, यहाँ कोई दिखाई देने वाला नहीं है। तेरी किस्मत फूट चुकी तो फूट गई, और किस्मत चमक गई, दोनों फैसले करता हुआ है। इसलिए करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, करता है इंसाफ सभी का धर्मासन पे डट के, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके, उसका फैसला कभी न बदले लाख कोई सर पटके। और जब उसका फैसला आता है तो समझदार तो चुप है रहता, समझदार तो चुप है रहता, और मूर्ख दोनों होते हैं ना। जब उसका फैसला आता है समझदार तो अपने कर्म का फल समझ करके उसे हाथ जोड़ करके स्वीकार करता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी तू भेजे सरकार हमको वो ही है स्वीकार, समझदार तो। और लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। सीधे कहने लगे अगर बचना चाहते हो तो क्या करो, अच्छी करनी करो रे भाई, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला। क्यों? लाख आंख से देख रहा, लाख आंख से देख रहा, सबको देखन वाला, सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्र आक्षः, सहस्त्र आक्षः, जिसकी हजारों आंखें। सर्वतः पानी पादो तो सर्वतो अक्षिर शिरोमुखम। भाई लाखों करोड़ों अरबों आंखें लिए हुए है, एक एक आंख सबके अंदर फिट कर रखी है उसने, और सबके चरित्रों को देखता है, सबके कर्मों को देखता है, छिपकर के 7 तालों के भीतर किए हुए पाप पुण्य कर्मों को देखता है। इसलिए उसकी नजर से कोई बच नहीं पाता। इसलिए क्या करो, अच्छी करनी करो रे भाई, अच्छी करनी करो रे भाई, कर्म करो मत काला, लाख आंख से देख रहा, सबको देखने वाला, लाख आंख से देख रहा, सबको देखने वाला। अच्छी खेती करो चतुर्जन, अपने कर्मों की खेती कैसी करो, अच्छी करो, अच्छी खेती करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता, अच्छी खेती करो चतुर्जन, समय गुजरता जाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसी जिसकी करनी होती वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भाई सबका खाता खुला हुआ है, कोई नहीं बच पाता है? कर्म गति तारे न टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धनी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन, बड़े हिसाब से लगन निकाला होगा कहते हैं, लेकिन हुआ क्या,
राम जी को जिस घड़ी में राज तिलक होना था उसी घड़ी में वनवास हो गया। तो ये है भाई कर्मगत टारे न टरे। सीता हरण मरण दशरथ को वन बिच विपत पड़ी, कर्म गति टारे न टरी। तो ये कर्मगत टलने वाली नहीं, इसलिए कर्म करो मत काला। लाख आंख से देख रहा सबको देखना। अपने कर्मों को काला मत कीजिए, अपने कर्मों को ठीक कर लीजिए, अपने कर्मों को सुधार लीजिए। और व्रति कैसी हो? त्यागपूर्ण व्रति हो। हमारे उपनिषदों का सबसे पहला सूत्र यहीं से प्रारंभ होता है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां तेन त्यक्तेन भुंजितः। तेन त्यक्तेन भुंजितः। शास्त्र ने उपदेश ही यहीं से प्रारंभ किया कि त्याग पूर्ण व्रति के द्वारा तू बचे हुए को भोग। तेन त्यक्तेन भुंजितः। पहले कहा त्याग कर, पहले कहा जो भगवान ने तुझे प्रसाद दिया है उस प्रसाद को सबको बांट। पहले प्रसाद को बांट। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। उसके बाद तू भोग लगा। तेन त्यक्तेन भुंजिता। त्याग करने के बाद भोग लगा। जिसका हिस्सा पहले देना है उसको देकर के भोग लगा। मां गृध कश्यस विद्धनम, क्योंकि धन कभी किसी का हुआ नहीं, इसलिए इसके चक्कर में तू संग्रह करने के चक्कर में पड़ा हुआ, इसलिए भूल जा। तीन त्यक्तेन भुंजिता मां गृध कश्यस विद्धनम। ये धन कभी किसी का हुआ नहीं है, इसलिए कर्म को काला मत कर, अपने कर्म को सुधार और समझ कि मुक्ति ज्ञान से होने वाली है। किसी भी प्रकार से कर्मों से मुक्ति होने वाली नहीं है। बिना अपने स्वरूप का बोध हुए कहते हैं किसी भी प्रकार से मोक्ष हो नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि इस ग्रंथ का प्रयोजन बने हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि अनुबंध चतुष्ट क्या थे? एक तो अधिकारी, एक विषय है, एक संबंध और एक प्रयोजन। ये जो चार चीजें कही गई थी कहते हैं ये सब बने हैं। इसलिए इस ग्रंथ का अब हम आरंभ करेंगे। अभी तक ग्रंथ का आरंभ नहीं हुआ सही मायने में। अच्छे अच्छों की खोपड़ी खराब होली। कल सामान्य चेतन और विशेष चैतन्य को समझने में अच्छे अच्छों खोपड़ी खराब हो जाती। लेकिन ये कहते हैं कि अभी तो शुरू ही नहीं किया, अभी तो टेलर दिखा रहे हैं, अभी और टेलर दिखाया जाएगा। या कह लीजिए ये नींव है, और नींव जितनी मजबूत होगी उस पर उतने ही सुंदर मजबूत भवन का निर्माण होगा। इसलिए इस नींव को मजबूत बनानी है। दादू दीन दयाल जू सत सुख परम प्रकार, जामे मति की गति नहीं सोई निश्चल दार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय